बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद राबेल मलिक। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बड़े ही मज़े की रेसिपी आलू गोश्त की। और इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है वो ले लिया है यहाँ पे मटन 1 kg। और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए यहाँ पे आधा कप ऑयल और इसको मैंने जो है वो हीट अप कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे 2 प्याज जो कि इस तरीके से मैंने पतले पतले कट कर लिए। तो इस तरह से प्याज डालने के बाद क्योंकि हमने गोश्त को इसमें गलाना है और उसके लिए जो है वो सबसे पहले मैंने ले लिए यहाँ पे दालचीनी 2 या 3 स्टिक, मोटी काली इलायची और सब्ज़ इलायची। ये हम इसके साथ इसलिए डालेंगे ताकि प्याज के साथ ही ये भी भून जाए और जब गोश्त हम इसमें डालें तो उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद। और अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल लिया था ताकि ये मसाला जो है वो जले में। तो लहसुन को 1 मिनट के लिए पकाने के बाद यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी मटन और इसको जो है हम इसमें भूनेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए जब तक ये गोश्त जो है ये मटन जो है अपना पानी जो है वो छोड़ने लगे। और फ्लेम को जो है वो आपने मीडियम टू हाई रखना है। तो यहाँ तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं और इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी टमाटर का पेस्ट जो कि मैंने लिया है 4 टमाटरों का। तो इसको मिक्स करेंगे और साथ ही जो है हम इसमें कुछ मसाले भी डालेंगे। इसमें सबसे पहले जो है वो मैं डाल रही हूँ नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और सूखा धनिया 1 टेबलस्पून। अच्छा जी, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च डाली है और 1/2 टीस्पून जो है वो मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और इधर साथ ही हम डाल देंगे 2 ग्रीन मिर्चें। और ये सारे मसाले डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से जो है वो भूनेंगे। तो यहाँ ये बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। अगर आप बना रहे हैं कुकर में तो आप डालेंगे 1 गिलास और अगर आप जो है वो ऐसे बना रहे हैं किसी भी हांडी में या पतीले में तो फिर आप डालेंगे 2 से 3 गिलास क्योंकि फिर जो है इसको कुक करने के लिए हमने रखना है तकरीबन 40 मिनट के लिए। तो यहाँ पे जो है वो 30 मिनट्स गुजर चुके हैं और गोश्त में मैंने कसर छोड़ दी है क्योंकि अभी हमने इसके साथ आलू डालने हैं और इसको गलाना है। तो इस जगह पे मैं डालूंगी आलू जो कि मैंने लिया है 4 से 5 दाने। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको मिक्स करते हैं हम थोड़ा सा ताकि ये जो मसाला है इसका फ्लेवर जो है वो आलू में चला जाए। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले पानी डालने से पहले डालेंगे अचार गोश्त मसाला जो कि मैंने लिए 2 टेबलस्पून। इसके साथ जो फ्लेवर आता है आलू गोश्त का वो बहुत ही मैचलेस होता है। तो आप ज़रूर इस पॉइंट को जो है वो ट्राई करें। और इसको मिक्स करते हैं और साथ ही इसमें मैं डालूंगी अब पानी और फिर हम इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए जो है वो पकाएंगे ताकि जो आलू हैं वो भी नरम हो जाएं और जो गोश्त में कसर बाकी रह गई थी वो भी जो है वो पूरी हो जाए। तो अब आपने इसको जो है वो लिड कवर करके तकरीबन मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे आपने इसको रखना है 10 से 12 मिनट के लिए। तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और आलू और गोश्त दोनों जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से वो है वो गल चुका है। इस टाइम पे आप आलू को देख सकते हैं, किसी भी छुरी से आप इसको यूँ इसमें डाल के देखें तो ये बिल्कुल नरम है। और इसी तरह आप गोश्त को भी देखें तो आप ट्राई कर सकते हैं, दोनों चीज़ें इक्वली गल गई हैं। तो बस हमारा जो सालन है वो बन के रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।